नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल ज्ञान दर्शन में स्वागत है। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ कई चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं। आज हम आपको माता के ऐसे 9 मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो रहस्यों और शक्ति से भरी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की कालीधार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती है। यह ज्वाला 9 रंग की होती है। यहाँ पर 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। यह ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी का रूप है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से निकलती हैं और इनका रंग कैसे बदलता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मंदिर में जल रही ज्वाला को मुस्लिम शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वैज्ञानिक भी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ज्वाला कहां से निकलती है। मंदिर में स्थित ज्वाला को मुगल शासनकाल में अकबर ने भी बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद देवी मां को स्वयं 50 किलो का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया और वह गिर गया। यह छत्र अभी भी मंदिर परिसर में रखा है। यह चमत्कारिक मंदिर राजस्थान में स्थित है और इसे ईडाणा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की महिमा बहुत ही निराली है। यह स्थान उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है और एकदम खुले चौक में स्थित है। इस मंदिर का नाम ईडाणा उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ ईडाणा माता अग्नि से स्नान करती है। स्थानीय लोग बताते हैं, यहाँ महीने में कम से कम 2 से 3 बार स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इस अग्नि में माता की मूर्ति को छोड़कर उनका पूरा श्रृंगार और चुनरी सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इस अग्नि स्नान को देखने के लिए भक्तों का मेला लगा रहता है। अगर बात करें इस अग्नि की, तो आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये अग्नि कैसे जलती है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। निरई माता के मंदिर में सिंदूर, सुहाग, श्रृंगार, कुमकुम, गुलाल, बंदन नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि नारियल और अगरबत्ती से माता को प्रसन्न किया जाता है। आमतौर पर मंदिरों में जहां दिन भर देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वहीं निरई माता के मंदिर में केवल 5 घंटे ही, यानी सुबह 4 बजे से 9 बजे तक माता के दर्शन किए जा सकते हैं। बाकी दिनों में यहां आना प्रतिबंधित होता है। जब भी यह मंदिर खुलता है, यहां माता के दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। कहते हैं कि निरई माता मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्र के दौरान अपने आप ही ज्योति प्रज्वलित होती है। यह चमत्कार कैसे होता है, यह आज तक पहेली ही बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह निरई देवी का ही चमत्कार है कि बिना तेल के ज्योति 9 दिनों तक जलती रहती है। निरई माता मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा पाठ की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ पुरुष ही पूजा पाठ की रीतियों को निभाते हैं। महिलाओं के लिए इस मंदिर का प्रसाद खाना भी वर्जित है। कहते हैं कि महिलाएं अगर मंदिर का प्रसाद खा लें तो उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। यह चमत्कारिक मंदिर असम की राजधानी के नीलाचल पहाड़ी पर मौजूद है। देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल यह मंदिर शक्ति साधना का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर को तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है।
इस मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जबकि दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। बताया जाता है कि इस पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। यह क्यों और कैसे होता है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। हर साल मानसून के दौरान इस मंदिर को 3 के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा देवी के मासिक धर्म के दौरान किया जाता है और बताया जाता है कि गर्भगृह से बहने वाला झरना उन 3 दिनों में लाल हो जाता है। श्राई कोटी मंदिर शिमला से 126 किलोमीटर दूर रामपुर बुशहर में स्थित हैं। इस मंदिर की मान्यता जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस रहस्यमयी मंदिर में माता का वास है। ऐसा माना जाता है भगवान भोलेनाथ ने अपने दोनों बेटों को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा था। कार्तिकेय जी तो अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने चल दिए। वहीं गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्कर काट लिया और बताया यही उनके ब्रह्मांड है। जब तक कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए तब तक गणेश जी का विवाह हो चुका था। इसके बाद कार्तिकेय जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कभी विवाह नहीं करने का संकल्प लिया। कार्तिकेय जी के विवाह न करने की बात से माता पार्वती बहुत रुष्ट हुई थी। उन्होंने कहा कि जो भी पति पत्नी यहाँ उनके दर्शन करेंगे वह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी वजह से श्राई कोटी के मंदिर में आज भी पति पत्नी एक साथ पूजा नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है इस मंदिर में पति पत्नी के एक साथ पूजा करने पर मनाही है और उनका रिश्ता टूट जाता है। करनी माता का यह मंदिर बीकानेर राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये चूहे मंदिर में स्थित करनी माता की संतानें और वंशज हैं। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसटकर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। यह मंदिर बिहार के गया शहर से कुछ ही दूरी पर भस्मकूट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ मां सती का वक्ष स्थल गिरा था, जिस कारण यह शक्तिपीठ पालनहार पीठ या पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इस शक्तिपीठ की विशेषता यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म यहाँ संपादित कर सकता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से मां की पूजा व अर्चना करते हैं, मां उस भक्त पर खुश होकर उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। यह मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। कन्याकुमारी में समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं।
प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंगरूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।